अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी लाइव चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हम अक्सर शादियों में जाते हैं तो वो कढ़ाई जो हम खाते हैं जो कि इतनी मज़े की लगती है कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। सेम वही आपको रेसिपी मिलेगी आज। तो इस रेसिपी को आपने मिस नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर शादियों वाली चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। 1 किलो चिकन लिया है हमने और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कढ़ाई चिकन के साथ बना रही हूँ और चिकन के साथ ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनके तैयार होती है। इस कढ़ाई को अगर आप मेरे तरीके को सेम फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में सभी इसको बेहद पसंद करेंगे और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। नमक इसमें डालेंगे 1 चम्मच या फिर हस्ब ज़रूरत नमक डाल लें और नमक के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से तेज़ आंच पर फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और साथ ही में मैंने 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड की है। तो अदरक और लहसुन के साथ अब हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। बहुत ही खुशबूदार कढ़ाई बनती है ये और सिर्फ आधे घंटे में बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको हमने लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। चिकन कढ़ाई हमेशा तेज़ आंच पर पकाई जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए चिकन का कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ चुका है, गुलाबी। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे 3, इस तरह से बीच से 2 टुकड़ों में काट कर मिर्चें मैंने ली हैं और साथ ही में 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को इस तरह से बारीक काट कर मैंने लिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर इसको पकाएंगे जब तक टमाटर इसमें सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। और अब हम इसमें दही डालेंगे 1 कप। 1 कप हमने यहाँ पर दही लिए। अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। टमाटर और दही दोनों डालते हैं जब भी कढ़ाई में तो कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। तो दही देखिए जाते के साथ ही दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया। इसी में चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी। हल्दी मैंने 1/4 चम्मच डाली है इसमें। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच भर के। धनिया पाउडर अब हम इसमें डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है और इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है और जो टमाटर है इसमें सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है इसका अलग से सेपरेट हो चुका है और टमाटर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छी तरह से टमाटर इसमें मिक्स हो चुके हैं, क्योंकि अलग से टमाटर दिखते हैं तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए तो इसमें जो हमने टमाटर डाले थे उससे देखिए इसमें थोड़ा सा मसाला भी बन गया है और ये कढ़ाई है ये थोड़ी सी ड्राई ही बनती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच। ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है
और कलर भी कितना शानदार इस कढ़ाई का आया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई मिर्चें और साथ ही में बारीक कटी हुई अदरक मैंने डाल दी है। हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इस कढ़ाई को सर्व करना है। ऊपर से मिर्चें, अदरक और हरा धनिया काट कर डालना है इस तरीके से। तो देखिए, वाव, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये कढ़ाई बनने के बाद। और खाने में तो आप पूछिए मत, जब आप इसको बनाकर खाएंगे आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनके ये तैयार हुई है। और इतना आसान तरीका है, तो इस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं ये कढ़ाई। जी बिल्कुल वही आपको टेस्ट मिलेगा जो शादियों में या रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, वहाँ लाइव कढ़ाई बनाई जाती है, तो सेम वही जायका आपको घर पर मिलेगा। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है दिखने में। तो आप इसे नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।